वैज्ञानिकों ने खोजा है कि क्वांटम यांत्रिकी में चीजें एक साथ दो जगहों पर हो सकती है। और चलो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ मल्टीटास्किंग कर रहा है, यहां तक कि हमारा दिमाग भी। 1900 में लाइट बल्ब ने एक अजीब सा सवाल खड़ा किया, जिसे वैज्ञानिकों ने हल करने की कोशिश की। दरअसल, यह समस्या इतनी जटिल थी कि अगर वह एक पहेली होती, तो उसे भी हमसे अलग कर लिया जाता। प्लांक ने तापमान और प्रकाश के रंग के बीच रिश्ते को समझने के लिए प्रयोग किए। और इन प्रयोगों ने विज्ञान में ऐसी क्रांति पैदा की, जैसे कि किसी ने अंत में सही पासवर्ड खोज लिया हो। वैज्ञानिकों ने रेडियो तरंगों की खोज के दौरान प्रकाश और बिजली के बीच एक अजीब सा संबंध खोज निकाला। और यकीन मानिए, यह कोई कपड़ों की दुकान में छिपा हुआ डिस्काउंट कोड नहीं था। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोस्कोप का सहारा लिया। यह ऐसा था जैसे उन्होंने एक साइंस फिक्शन फिल्म देखी हो और सोचा हो, चलो, अब इसे वास्तविकता में लाते हैं। आइंस्टीन का मानना था कि प्रकाश सिर्फ एक तरंग नहीं, बल्कि ऊर्जा के छोटे कणों का प्रवाह भी है, जिसे क्वांटम कहा जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये छोटे कण कैसे दिखते हैं, तो बस अपने अंदर के बच्चे को सुने। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अध्ययन के दौरान हल्की तरंगों और कणों की ऊर्जा के बीच संबंध समझना जरूरी है। यह समझना किसी मजेदार पहेलीनुमा खेल की तरह है, जितना अधिक आप खेलेंगे, उतना ही मजेदार होगा। आधुनिक भौतिकी में आइंस्टीन के सिद्धांत ने कई प्रयोगों को जन्म दिया है। और ये प्रयोग ऐसे हैं, जैसे आपके दोस्त ने अचानक सूरज में हल्का सा नाचना शुरू कर दिया हो। भौतिकी में प्रकाश की तरंगकण प्रकृति के बीच संघर्ष ने वैज्ञानिकों को नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लगता है जैसे यह एक नृत्य प्रतियोगिता हो, जिसमें हर कोई अपने खुद के स्टाइल में नाच रहा हो। पानी की लहरों के प्रयोग से यह समझाया गया है कि कैसे लहरें एक दूसरे के साथ मिलकर पैटर्न बनाती है। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों पर भी लागू होता है, जैसे कि वे भी एक सिम्फनी में गा रहे हों। न्यूजर्सी में किए गए प्रयोग में इलेक्ट्रॉनों ने वही तरंग पैटर्न उत्पन्न किया, जो पहले पानी की लहरों से देखा गया था। यह एक महत्वपूर्ण खोज है, मानो किसी ने पानी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डांस पार्टी की तस्वीरें खींची हों। नील्स बोर और उनके सहयोगियों ने क्वांटम मैकेनिक्स विकसित किया, जो प्रकाश और पदार्थ के अजीब व्यवहार को समझाने का प्रयास करता है। और यह सिद्धांत ऐसा है जैसे किसी ने विज्ञान के असाधारण रहस्यों की किताब खोली हो। जब हम पहले कण को मापते हैं, तो दूसरा कण तुरंत विपरीत स्थिति ग्रहण करता है। जैसे कि एक मित्र ने कहा, मैं दूर चला गया, और दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी। आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को दूरी पर भूतिया क्रिया कहा। यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही किसी हॉरर मूवी का ख्याल आता है। क्वांटम यांत्रिकी ने अर्धचालकों और लेजर जैसी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सचमुच जीवन के टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड बटन को दबाने जैसा है। बेल के सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी का गहन विश्लेषण किया। यह सिद्धांत यह जानने में मदद करता है कि कौन सा दृष्टिकोण सही है। यह ऐसा है जैसे जज ने फैसला सुनाया हो कि कौन सबसे अच्छा तर्क दे रहा है। इस चुनौती ने भौतिकी के क्षेत्र में विवाद पैदा किया, जहां आइंस्टीन और बोहर के बीच मतभेद उभरे। यह विज्ञान के रैप बैटल जैसा था। बेल का समीकरण एक सरल गणितीय रूप में इस जटिलता को प्रस्तुत करता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये समीकरण ऐसे है जैसे कोई खेल का स्कोर कार्ड हो। इस प्रयोग में दो कणों के बीच की रहस्यमय संचार विधि पर चर्चा की गई। यह क्वांटम यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे कि ओलंपिक के खेलों में गुप्त रणनीति हो। जॉन क्लॉजर और एलन एस्पेक्ट के प्रयोग ने यह पुष्टि की कि क्वांटम यांत्रिकी की जटिलताएं सामान्य ज्ञान को चुनौती देती है। ये प्रयोग निश्चित रूप से विज्ञान की मिक्स टेप है। क्वांटम यांत्रिकी के परिणामों ने यह सिद्ध किया कि कणों की विशेषताएं उन पर मापन के समय ही अस्तित्व में आती है। यह तो जैसे किसी ने अचानक अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया हो। क्वांटम युग में प्रवेश से वैज्ञानिकों को नई संचार प्रणालियां और सुपरफास्ट कंप्यूटर विकसित करने में मदद मिलेगी। यह नए खेल के मैदान में प्रवेश करने जैसा है। पक्षियों की सटीक नेविगेशन तकनीक ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। यह सचमुच क्वांटम यांत्रिकी के अनोखे सिद्धांतों पर आधारित है। यूरोपीय रॉबिन पक्षी की प्रवासन तकनीक ने वैज्ञानिकों को उसकी आंखों में अद्वितीय मैग्नेटिक कंपास की खोज करने में मदद की है। यह क्वांटम प्रभावों पर निर्भर करता है। और इसी वजह से
पक्षियों को जीपीए की जरूरत नहीं होती। आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि उपपरमाणु कण सचमुच उलझ सकते हैं। यह उलझाव उन्हें एक दूसरे को तुरंत प्रभावित करने की अनुमति देता है। और ये तो मानो किसी ने दूर से एक जोड़ी चश्मा पहनाने का आदेश दे दिया हो। रोबिन की आंख में यह उलझाव कैसे काम करता है, यह दिलचस्प विषय है। जब एक फोटॉन प्रवेश करता है तो यह एक उलझे हुए इलेक्ट्रॉन जोड़ी का निर्माण करता है। शायद इसीलिए रोबिन का अंदाज इतना स्मार्ट है। इलेक्ट्रॉनों का यह अद्भुत संबंध क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को दर्शाता है। और चलो, यह तो मानो किसी ने दोस्तों के बीच एक गुप्त कोर बना दिया हो। गंध की पहचान में लॉक और की सिद्धांत का महत्व है, जिसमें अणुओं का आकार महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह सिद्धांत सभी गंधों को समझाने में सक्षम नहीं है। यह मामला कुछ ऐसा है जैसे एक गंध ने कहा, मैं अलग हूं। क्वांटम बायोलॉजी के अनुसार गंध की प्रक्रिया अणुओं की कंपन पर निर्भर करती है, जैसे कि आवाज की तरंगें। इससे पता चलता है कि गंध और सुनने में समानताएं हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है कि हमारी नाक ने संगीत में भी अपनी जगह बना ली है? वैज्ञानिकों ने प्रयोग में दिखाया कि अणुओं को बदलने से उनकी गंध भी बदल सकती है। यह सिद्धांत गंध की पहचान को एक नई दिशा देता है, जैसे किसी ने गंध की सूची में अपडेट बटन दबा दिया हो। गंध के प्रति हमारी प्रतिक्रिया केवल जैविक नहीं है, बल्कि क्वांटम यांत्रिकी द्वारा भी प्रभावित होती है। यह हमारे स्मृतियों और भावनाओं को सक्रिय कर सकती है। और चलो, यह तो हमारे दिन को एक म्यूजिकल टर्न देने जैसा है। तरपोल से मेंढक में परिवर्तन की प्रक्रिया अद्भुत है, जिसमें कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। यह परिवर्तन केवल कुछ हफ्तों में होता है, मानो मेंढक ने अपनी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एक क्यू लिया हो। एंजाइमों की भूमिका जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। यह प्रक्रिया तरपोल के विकास में भी महत्वपूर्ण है। बिना एंजाइमों के जीवन मेंढकों के लिए भी रुक सकता है। क्वांटम टनलिंग के कारण कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंच सकते हैं। यह न्यूक्लियर भौतिकी में महत्वपूर्ण है और सूर्य के प्रकाश में भी योगदान करती है। जैसे किसी ने एक जादुई दरवाजे की चाबी ढूंढ ली हो। यह प्रक्रिया जैविक प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि मेंढक का रूपांतरण। क्वांटम टनलिंग रासायनिक बंधनों को तोड़ने में मदद करती है, और इसीलिए मेंढक का जीवन और भी रोमांचक हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में क्वांटम टनलिंग की भूमिका है, जो पौधों में ऊर्जा के रूपांतरण को सक्षम बनाती है। यह प्रक्रिया मानव प्रौद्योगिकी से कहीं अधिक प्रभावी होती है। पौधे तो जैसे कोई हरा जंगली जादूगर हो। हाल के प्रयोगों ने दिखाया है कि एक्सीटॉन यादृच्छिक रूप से नहीं चलते, बल्कि यह सभी संभावित रास्तों का एक साथ अन्वेषण करते हैं। यह उनकी यात्रा को एक रोमांचक साहसिक कहानी बनाता है। क्वांटम अनिश्चितता सिद्धांत के कारण एक्सीटॉन एक विशिष्ट स्थान पर नहीं होता, बल्कि हर दिशा में फैलता है। यह तो जैसे वह हमेशा अपने लिए एक नया रास्ता खोजने में लगा हो। यह अद्भुत खोज जीव वैज्ञानिक और भौतिकीय दृष्टिकोणों के संयोजन से हमारे ज्ञान के दायरे को बढ़ाती है। यह हमें वास्तविकता के जादू की ओर लेकर जाती है। डीएनए की संरचना और उसकी भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। यह जीवन के सभी जीवों के लिए आनुवंशिक कोड प्रदान करता है, जो विकास में सहायता करता है। जीवन की किताब में पहली पंक्ति वही होती है। म्यूटेशन की प्रक्रिया ने विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। म्यूटेशन के दौरान गलतियों के कारण नए जीन उत्पन्न होते हैं। यह प्राकृतिक चयन का खेल है, जिसमें हर कोई अपनी बारी के लिए कतार में खड़ा है। क्वांटम यांत्रिकी की भूमिका पर चर्चा करना आवश्यक है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रोटॉन कैसे कूदते हैं और इससे उत्परिवर्तन की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है। यह सब एक बड़ी विज्ञान की कहानी का हिस्सा है।